तो बेटा देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे आता है कि C3 प्लांट है उसमें सुक्रोज को फिक्स करना है, तो सुक्रोज को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए होंगे और कितने NADPH2 चाहिए होंगे। तुम्हें पता है एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक बार C3 साइकिल चलती है, और जब एक बार C3 साइकिल चलती है तो तुम्हारे क्या क्या लग जाते हैं, 2 NADPH2 और 3 ATP लग जाते हैं। तो सुक्रोज में 12 कार्बन होते हैं, 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए जो C3 साइकिल है वो 12 बार चलेगी, और जब वो 12 बार चलेगी तो होगा क्या, बोलो 12 इंटू में 3 इक्वल टू 36 एटीपी, यानी एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी लगते हैं। तो 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लगेंगे, 12 इंटू में 3 इक्वल टू 36। ठीक है, ऐसे ही एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 NADPH2 लगते हैं। तो 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने लगेंगे, बोलो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 NADPH2 मॉलिक्यूल तुम्हारे लगेंगे क्या करने के लिए, सुक्रोज को फिक्स करने के लिए। इसी तरीके से तुमसे कोई बोलता है कि कोई पेंटोज शुगर है, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर बनाने के लिए C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, कितने एटीपी चाहिए होंगे और कितने NADPH2 चाहिए होंगे। चलिए आंसर बताइए फटाफट। पेंटोज शुगर है, पेंटोज यानी 5 कार्बन, एक कार्बन के लिए एक बार साइकिल, तो 5 कार्बन के लिए 5 बार C3 साइकिल चलेगी। ठीक है, एक साइकिल में 3 एटीपी लग जाते हैं और 2 NADPH2 लग जाते हैं। तो 5 बार साइकिल चलेगी तो कितना लगेगा, 5 इंटू 3 15 एटीपी और 5 इंटू 2 10 NADPH2। ओके, चलिए ये था तुम्हारा बेटा। देखो ये तुम्हारी C4 मतलब C4 प्लांट्स हैं। C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर C3 साइकिल भी होती है और C4 साइकिल भी होती है, दोनों साइकिल होती हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसके अंदर C3 साइकिल तो होगी, उसके एडिशनल उसके अंदर कोई भी साइकिल हो, तो इनके अंदर C3 साइकिल होती है प्लस C4 साइकिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा है, जो C3 साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है, C3 साइकिल होती है किसमें, बंडल शीथ सेल्स में। किसमें होती है, बंडल शीथ सेल्स में। और जो C4 साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है, मीसोफिल सेल्स में। किसमें होती है, मीसोफिल सेल्स में। लेकिन वहीं तुम C3 प्लांट्स देखोगे तो C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सेल थे जिनका नाम क्या था, मीसोफिल सेल्स। ठीक है, उन्हीं के अंदर तुम्हारी क्या होती थी, C3 साइकिल होती थी। लेकिन यहाँ पर C3 साइकिल को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए C3 साइकिल कहां पर होने लग गई, बंडल शीथ सेल में। अभी बताऊंगा क्या फायदे हैं बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल होने के। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अगर मैं बात करूं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की इन दी केस ऑफ C4 प्लांट्स या फिर C4 साइकिल, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड एसिड। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन एसिड, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बेटा दिस साइकिल और दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक पाथवे। क्या बोलते हैं इसे, हैच एंड स्लैक पाथवे। C4 साइकिल भी बोलते हैं और हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। कुछ प्लांट जिनके अंदर C4 साइकिल देखने को मिलती है, तो मेज, एमारैंथस, शुगर कैन, इनके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, C4 साइकिल। ठीक है जी, चलिए जो पहले सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मीसोफिल सेल्स। ठीक है, कौन से सेल, मीसोफिल सेल्स। और जो दूसरे सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है बेटा, जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, थिक होती है।
ठीक है, थिक वॉल है तो क्या होगा, आसानी से कोई तोड़ के बाहर नहीं जा सकता, यानी दिस वॉल इज इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती है। ठीक है जी, ओके। ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है किससे, मीजोफिल सेल से, किससे, मीजोफिल सेल से। तो ये जो ऊपर वाले सेल है ये तुम्हारे कौन से हैं, मीजोफिल, और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। अब बेटा देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर तुम्हें बताया था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, किसको एक्सेप्ट कर लेता है, CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो जल्दी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड में, किसमें, मैलिक एसिड। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर, बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और इसके अंदर से CO2 निकल जाता है, और ये CO2, ये जो CO2 निकला ये इंटर कर जाता है किसमें, किसमें इंटर करेगा यार, C3 साइकिल में। तो मैंने तुम्हें जैसा पहले बताया था कि इन C4 प्लांट C3 साइकिल टेक प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स, हो रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है फर्दर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, रीजनरेशन स्टेप में चला जाएगा। रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा, रीजनरेशन में क्या होगा, पेप जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वो रीजनरेट होगा, एंड ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ द पेप 2 additional ATP are required, 2 additional ATP are required, यानी यहां पर हमें 2 ATP चाहिए होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। यानी C4 प्लांट में अगर कोई हमें एक कार्बन फिक्स करनी है तो उसमें C3 साइकिल, यहां पर C3 साइकिल भी हो रही है, और प्लस C4 साइकिल के अंदर रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP एक्स्ट्रा, 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो टोटल ATP कितने लगे, 5। 3 हो गए C3 साइकिल के और 2 हो गए C4 साइकिल के। समझ में आ गया। तो इन C4 प्लांट फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन एटम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ATP। कितना ATP, 5 ATP। समझ में आ गया। तो टोटल ATP रिक्वायर्ड इज 5 ATP, 2 plus 3, 2 for regeneration in C4 plants, in C4 cycle, ठीक है, and 3 in the C3 cycle। समझ में आया। तो टोटल ATP आउटपुट किसमें निकल के आता है, C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में। अच्छा, कोई तुमसे पूछता है कि C4 प्लांट्स में टोटल ATP कितने चाहिए, तुम बोलोगे 5। कोई तुमसे बोलता है C4 साइकिल में कितने ATP चाहिए, 2। C4 साइकिल में तो कितने चाहिए, 2। बाकी के 3 किस में लग रहे हैं, C3 साइकिल में। तो 3 हो गए C3 साइकिल के और 2 हो गए C4 साइकिल के। तो टोटल C4 प्लांट्स में कितने ATP चाहिए, 5 ATP। कोई पूछता ओनली C4 साइकिल तो क्या बोलोगे, 2 ATP। समझ में आ गया सबको, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। अब बेटा देखो यहाँ पर फायदा क्या क्या हुआ, क्यों C4 प्लांट इतने ज्यादा एफिशिएंट है वो भी देखना जरूरी है। सबसे पहला दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी के अकॉर्डिंग दे हैव अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल नोन एज बंडल शीथ सेल। Bundle sheath cells have thick walls which are impervious to gaseous exchange and they do not have any intracellular space। इनके पास कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता और थिक वॉल होती है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती। तीसरा, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट, यानी जिनके अंदर ग्रैनम नहीं होता, जिसके अंदर ग्रैनम नहीं होता। ग्रैनम नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, नॉन साइक्लिक नहीं होगी तो ऑटो रिलीज नहीं होगा। तो यहां पर जो रुबिस्को है, जो रुबिस्को है जिसकी डुअल एक्टिविटी है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज
एज वेल एज कार्बोक्सिलेज। मैंने एक बंदे को तुम्हारे घर पे काम करने के लिए भेजा और उससे बोला भैया तू बर्तन भी मांज, तू खाना भी बना, तू बर्तन भी मांज, तू खाना भी बना, तू झाड़ू भी लगा, ठीक है, और बाहर का सामान भी लेके आ, तो सारा काम एफिशिएंटली कर लेगा? नहीं। अब तुमने उस बंदे को बोला सिर्फ और सिर्फ तुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने का काम एफिशिएंटली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अब उसका 10 जगह दिमाग नहीं बटेगा। तो ऐसे ही C3 प्लांट्स के अंदर रुबिस्को की दोनों एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजनेज भी और कार्बोक्सिलेज भी। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल्स में आसानी से ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। बट C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल हो रही है वो कहां पर हो रही है? बंडल शीथ सेल में। बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकता, अंदर ऑक्सीजन बन नहीं रहा, तो ये वाली एक्टिविटी क्या हो गई? डिलीट। कौन सी एक्टिविटी रह गई खाली? कार्बोक्सिलेज। तो 100% रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा? CO2 को फिक्स करेगा। यस और नो? चलिए उतारिए साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी C4 प्लांट्स, ठीक है। ये सारी बातें किसके बारे में जाननी थी? C4 प्लांट्स के बारे में।